बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ दोबारा से जिल्बाब बनाना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप दोबारा से इसे बताइए और इसमें फ्रंट नेक किस तरह से कटिंग करते हैं वैसा हमें सीखना है। तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से मैं ये वीडियो बनाऊँ। तो मेरी जो पहले वाली वीडियो है उसमें इसकी भी मैंने इसमें साथ में एडिटिंग थोड़ी सी कर दी है ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको मेजरमेंट सिखा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक डॉल लिया है, इसके ऊपर ही सारा मेजरमेंट मैं आपको सिखाऊंगी और सेम इसके साइज़ का मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, आप उसका भी जो है वो जिल्बाब वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप आराम से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बगैर स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम खासकर आज जो है नेक वाला बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो उसके लिए हमें जो है यहाँ से इसकी लंबाई लेनी होगी, यानी हमारा जो फोरहेड रहेगा वहाँ से लेके बिल्कुल पैर तक इसकी फुल लेंथ हमें लेनी होगी। हमारी ये जो है वो बैक लेंथ होगी हमारी जिल्बाब की। और जिल्बाब में जो है वो बैक लेंथ जो है वो लंबी होती है और फ्रंट वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा छोटा होता है। उसके बाद में हमें यहाँ पे हमारे स्लीव्स का लेंथ लेना होता है। तो हमें जो है हमारे फोर हेड से ही सेम उसी तरह से देखिए रखना है और हमारी कलाई तक का इसका नाप लेना है और ये हिस्सा जो है लूज़ होना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर हमारी कलाई का जो है गोलाई ले लेंगे। तो जितनी भी गोलाई रहेगी उसका हाफ हम मेजर करेंगे। उसके बाद में हमें जो है हमारे चेहरे की गोलाई का यहाँ पे मेजरमेंट कर लेना है। तो इस तरह से हम जो है देखिए गोलाई, जब भी हम स्कार्फ या हिजाब वगैरह बनाते हैं तो फेस का जो नाप होता है वो इस तरह से लिया जाता है। तो यहाँ पे जो भी गोलाई रहेगी उसका हम 4 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है गोलाई 10 इंच आ रही है। तो इसे हमें इस तरह से देखिए पहले हाफ़ करना है, फिर दोबारा हम इसे हाफ़ करेंगे तो ये हाफ़ 5 इंच हो जाएगा और दोबारा इसे हाफ़ करेंगे तो 2.5 इंच होएगा। तो सबसे पहले मैं पेपर पे जो है इसकी कटिंग बताऊंगी, वो भी बड़ों की साइज़ का। उसके बाद में छोटे बच्चों की साइज़ का भी मैं आपको बताऊंगी। तो कपड़े को आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके 2 लेयर्स में रखना है। एक लेयर्स इसकी जो है छोटी रहेगी वो फ्रंट वाली है और बैक वाली इसकी जो है 5 इंच हम लंबाई में रखेंगे। उसके बाद में हमें फेस का राउंड हमारा जितना भी रहेगा उसका 4th पार्ट करना है और फिर वो हम यहाँ पर लेंगे। ये जो हिस्सा रहता है ये जिल्बाब की ऊपर का हिस्सा है, यानी जो हमारे सर पे रहता है। तो इसके लिए आपको आपके फेस की गोलाई का नाप लेना होगा। उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, फिर जितना भी आएगा वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 5 इंच रखूँगी। अगर आपका चेहरा थोड़ा सा बड़ा है तो आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं, 6 इंच रख सकते हैं। अगर इससे छोटा रखेंगे तो आपके फेस के अंदर वो नहीं जाएगा। और यहाँ पे क्रॉस करने के बाद में हम हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वो रखेंगे। अगर आपके कपड़े का पन्हा ज़्यादा है तो ये जो जिल्बाब है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर कम पन्हे का कपड़ा है तो आपको जो स्लीव्स है उसमें थोड़ा सा लंबाई में कपड़ा लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं 27 इंच रख रही हूँ। आप अपनी लंबाई के हिसाब से इसे 30 इंच भी रख सकते हैं, पर ये छोटा नहीं होना चाहिए वरना जिल्बाब जो है वो थोड़ा सा आस्तीन वाला हिस्सा वो खींचेगा। उसके बाद में आपको यहाँ से गोलाई रखनी है, यानी जितना भी आप कफ लगा रहे हैं या आस्तीन इसके अंदर लगाने वाले हैं उस हिसाब से आपको इसकी जो है गोलाई मेजर करना होगा। और जितनी भी आपकी गोलाई आएगी उसका आपको हाफ़ करके इसमें लेना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इतनी लंबाई से लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको गोलाई से मेजर टिप रखना है और जो भी आपकी ये गोलाई आएगी उसका हाफ़ इसमें कर देना है। और हाफ़ करने के बाद में जो आएगा उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे सिलाई लगेगी जिसकी वजह से 1 इंच कम हो जाएगा, इसलिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपको जिल्बाब की लेंथ लेनी है। तो जो फ्रंट लेंथ इसमें होती है वो थोड़ी कम होती है और बैक वाली उससे 5 इंच एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि जब इसे पहनते हैं तो सर के ऊपर हम इसे उठा के पहनते हैं जिसकी वजह से वो लंबाई हम एक्स्ट्रा यहाँ पे लेते हैं। तो नॉर्मली इसमें जो है 60 लेते हैं, लेकिन अगर आपको पैर तक इसे बनाना है तो आप इसमें 62 ले सकते हैं और पीछे की जो बैक लेंथ रहेगी वो आप 67 तक कर सकते हैं। ये अगर आप छोटा रखेंगे तो पहनने के बाद में ये उठ जाता है, तो इसलिए इसमें लंबाई ज़्यादा रखते हैं और नीचे आपको एक्स्ट्रा 5 इंच लेना होगा। उसके बाद में हम इसका सेंटर निकाल लेंगे बॉटम का। तो बैक वाला भी सेंटर हम इस तरह से निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे गोलाई देना है। अब हमें यहाँ पे जो खुला वाला हिस्सा है रहेगा कपड़े का, यहाँ पे हम 2 इंच ऊंचाई पे निशान लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ से यहाँ हमें मिला देना है। तो इस तरह हम क्रॉस करके हल्का सा राउंड शेप देंगे नीचे की तरफ। सेम हमें बैक में भी इसी तरह करना है, यानी हम नीचे वाले हिस्से का सेंटर पॉइंट लेंगे और यहाँ से हम इसे आगे वाले हिस्से में इस तरह से मिला देंगे। तो जब हम सिलाई करेंगे तो ये हिस्सा दोनों बराबर हो जाएगा। पहनने के बाद में बिल्कुल भी छोटा बड़ा ये नहीं लगता है। इसके बाद में हमें साइड में स्लीव्स का निशान लगाना है। आप चाहे तो इस तरह भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसमें हल्का सा शेप देंगे। शेप देने की वजह से ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है।
लेकिन आपको इसके अंदर स्लीव्स जो है लास्ट में कटिंग करना है। जब आप इतना कपड़ा कटिंग कर लें, उसके बाद में इसकी सिलाई कर लें और फिर आप इसे पहन के देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी स्लीव्स लगानी है। अगर आपने ज़्यादा पन्ने का कपड़ा लिया फिर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। अगर स्ट्रेचेबल कपड़ा लिया तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन दूसरे किसी कपड़े से अगर आप बना रहे हैं तो इसके अंदर आपको ख़ास ख्याल रखना है, पन्ना अगर कम है तो स्लीव्स जो है थोड़ी लंबी लगानी होगी। और स्लीव्स की चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इलास्टिक लगाना है तो कपड़ा आपको थोड़ा सा चौड़ा रखना होगा इसके अंदर। और आप चाहें तो सिंपल फोल्ड करके भी डायरेक्ट इलास्टिक इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद हमें इसके अंदर माथा पट्टी कटिंग करनी होगी। तो माथा पट्टी के लिए आपको कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, फिर 4 फोल्ड करना है और इसे हम इस तरह लंबाई में रखेंगे। और उसके बाद फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी टोटल इसकी चौड़ाई जो है वो 8 इंच होगी। उसके बाद हम लंबाई इसमें ले लेंगे और इसमें मार्क करने के लिए यहाँ पे हमने जो मार्क किया था 5 इंच, सेम उतना हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यानी ये हमारे चेहरे की जो गोलाई है उसका चौथा हिस्सा होगा। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्क कर देंगे। और ये जो पट्टी है हमें बैक वाले हिस्से पे अटैच करनी होती है, इसलिए सेम पार्ट हम रखेंगे। और एक्स्ट्रा स्ट्रिप जो है वो आप अपने हिसाब से थोड़ी सी लंबी भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लंबाई में 21 इंच लिया है। उसके बाद में इसने साइड से जो है 1.5 इंच मैंने ऊपर की तरफ छोड़ दिया है और फिर इस तरह से कर्व शेप दे देंगे। और फिर जैसे हमने इस तरह मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से हम कटिंग करेंगे। और कपड़े को भी आपको सेम इसी तरह से कट कर लेना है पहले। और इस वीडियो को आप बगैर स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसका सिलने का तरीका बताती हूँ। तो ये सामने वाला हिस्सा फ्रंट का है, इसे 2 बार हम फोल्ड करके सिलाई करेंगे। उसके बाद 2 स्ट्रिप हम अलग से कट करके देखिए मैंने रखी है, उसे हम सिल के इसमें अटैच करेंगे। और उसके बाद में बैक वाला हिस्सा हम ले लेंगे जो हमारा बैक पार्ट रहेगा। यहाँ पे हम माथा पट्टी को लगाएंगे इस तरह से बिल्कुल सेंटर में। इसे लगाने का तरीका मैं आपको बताऊँगी कपड़े में किस तरह से इसे अटैच करते हैं। उसके बाद में देखिए जब ये पट्टी हमारी लग जाएगी तो हम सामने वाला जो फ्रंट पार्ट इसका रहेगा इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके और साइड से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। जो हमारा स्लीव्स वाला हिस्सा है उसे हम सिल देंगे, उसके बाद में साइड की सिलाई लगा देंगे और लास्ट में हम स्लीव्स को लगाएंगे। हमें जितनी लंबाई की ज़रूरत होगी हमारे स्लीव्स में उतनी लंबाई हम इसके अंदर लगाएंगे और लास्ट में हम नीचे का जो भी घेरा रहेगा उसकी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए जो फैब्रिक लिया है इस अबाया को बनाने के लिए, ये नॉर्मली जो है सेंटून फैब्रिक है जो कि ड्रेस मटेरियल जो एक आता है 4 मीटर का कपड़ा आप बोल सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर जर्सी का कपड़ा या फिर स्ट्रेच वाला कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो कपड़े को देखिए आपको इस तरह से खोल लेना है। तो मैंने यहाँ पे लंबाई में इसे खोल के देखिए डबल किया है, ये पहले से ही डबल है इस तरह से। तो आपको इस तरह से जो है इसमें लंबाई का निशान लगा लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं जो है 60 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये मेरी जो है फ्रंट वाली लेंथ हो जाएगी सामने की। तो मैं यहाँ पे 61 इंच ले रही हूँ। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि वो 1 इंच जो है कभी ऊपर सिलाई में चला जाएगा, नीचे कटिंग में भी कभी कभी चला जाता है, इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़े में ले रही हूँ। उसके बाद में वहीं से हम कपड़े को पकड़ेंगे और दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद में हमारा जो नीचे वाला हिस्सा ये बैक वाला हिस्सा हो जाएगा। तो बैक वाला हिस्सा हम 5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़े को। तो फ्रंट रखने के बाद में हम यहाँ से नाप लेते हैं। तो 5 इंच यहाँ पे देखिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है और फिर उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ये हम यहाँ पे 5 इंच ले रहे हैं हमारी फेस की गोलाई के हिसाब से। आपको मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा 1/2 इंच और या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। उसके बाद में यहाँ से आपको क्रॉस करना है और क्रॉस वहाँ तक करना है जहाँ पे आपका ये कपड़ा ख़त्म होता है, यानी आपको मेजर टेप को इस तरह से क्रॉस करना है कि लास्ट में ये जो कपड़े की किनारी है वहाँ तक 27 या फिर 30 इंच होना चाहिए आपके हाथ की लंबाई के हिसाब से। क्योंकि हम जो है ये सामने वाला जो हिस्सा रहेगा जो हमने 5 इंच लिया है वो हमारे मुंह पे जो माथा पट्टी आप कह सकते हैं सर के ऊपर माथा पट्टी रहती है या फिर नोज पीस का हिस्सा रहता है, वहाँ से लेके हमारे हाथ की लंबाई तक का हिस्सा ये हो जाता है। तो इसलिए ये हिस्सा जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना ही ज़्यादा ये कंफर्टेबल अबाया बनता है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा देखिए क्रॉस करके हमने यहाँ से कट करके निकाल दिया है। अब उसके बाद हम नीचे का मेजरमेंट करेंगे। हाथों की हमारी जो गोलाई रहेगी वो हम यहाँ से यहाँ मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच रखने वाली हूँ। सिलने के बाद में मैं देखूँगी कि मुझे और ज़्यादा यहाँ पे चौड़ाई की ज़रूरत है या नहीं, रहेगी तो मैं यहाँ पे 1 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा दूँगी। उसके बाद में हम नीचे का जो है मार्क कर लेते हैं, यानी हमें जो ये राउंड शेप देना है बिल्कुल पेपर में जैसे हमने आपको सिखाया बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर शेप देना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है हम 2 इंच पे ऊंचाई पे मार्क करेंगे। ये खुला वाला हिस्सा है कपड़े का, देखिए यहाँ पे हम क्रॉस रखेंगे सेंटर पार्ट पे बिल्कुल। उसके बाद हम यहाँ पे गोलाई का निशान लगा देंगे। सेम इसी तरह हमें बैक का भी निशान लगाना है, यानी बैक का हमारा सेंटर पॉइंट ये लेके हम फ्रंट पे इसे इस तरह से मिला देंगे और फिर इसकी कटिंग हम करेंगे।
स्टार्टिंग में मैंने आपको इस कपड़े की विड्थ नहीं बताई। इस कपड़े की जो है ज़्यादा विड्थ नहीं है, सिर्फ 42 विड्थ है। अगर आप ज़्यादा विड्थ का कपड़ा लेंगे तो आपका जो ये स्कार्फ है या जिल्बाब है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छा बनेगा। तो देखिए हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब लास्ट में हमें इसमें थोड़ा सा शेप देना है, तो जहाँ से हमें स्लीव्स लगानी है उतना हिस्सा छोड़ के बाकी हम इस तरह से शेप दे देंगे। अगर आप शेप नहीं भी देंगे तो भी आपका जिल्बाब जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे अबाया की देखिए कटिंग हो चुकी है। तो आप इस तरह से बिल्कुल कटिंग करिए जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो बड़ों की जिल्बाब की कटिंग आपने सीख ली है। मैं यहाँ पे आपको अब छोटों का जिल्बाब किस तरह से बनाया जाता है उसकी कटिंग सिखाऊंगी, और साथ में आपको जो है नेक वाला जिल्बाब किस तरह से बनाया जाता है वो भी आप इसमें सीख लेंगे। तो आपको कपड़े को इस तरह से पहले फोल्ड करना है। देखिए इस तरह हम रखेंगे, उसे 4 फोल्ड कर देंगे। इसमें आपको जो है एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा करके रखना है। तो जो बड़ा वाला हिस्सा रहेगा वो हमारा जो बैक लेंथ होती है वो रहेगा, और जो छोटा वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट लेंथ रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैक लेंथ ले लेंगे। मैंने जो मेजर किया था डॉल का वो 18 इंच है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, ये हमारी सिलाई के लिए हो जाएगा। उसके बाद बस हमें देखिए इतनी ही फैब्रिक की ज़रूरत है। हम यहाँ पे जो है 5 इंच का गैप बीच में बड़ों में देते हैं, और छोटों का बनाना है तो आप 2.5 से लेके 3 इंच तक का गैप दे सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। इसके बाद इसे यहाँ से ऊपर से भी हम अलग कर देंगे, तो 2 पार्ट हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर सारा मेजरमेंट हम जो है लगा देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो फेस का राउंड लिया था उसका हमने चौथा हिस्सा निकाला जो हमारे पास 2.5 इंच आया। उसी तरह से बड़ों का भी निकालना है, आपको गोलाई करना है। उसके बाद 4 हिस्से करना है उसके। तो जितना जो है बड़ों का आता है 5 इंच तक, तो बच्चों का जो है वो कम ही रहेगा। तो यहाँ पे 2.5 इंच में हम निशान लगा देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम जो है मेजर करते हैं। आप हमारी जो स्लीव्स का है देखिए इस तरह से आपको सामने से बिल्कुल फोरहेड से लेके अपने हाथ तक लेना है। हमारा हाथ जो है नमाज में उठाते हैं ऊपर की तरफ, थी खिंचाव नहीं होना चाहिए, इसलिए हिस्सा हम जो है वो लंबा ही रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझे जो है स्लीव्स थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगानी होगी, क्योंकि कपड़ा मैंने यहाँ पे पतला सा लिया। अगर आप चौड़ा कपड़ा ले रहे हैं तो आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पे सारी स्लीव्स निकल जाएगी, सिर्फ आपको पतला सा कफ लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पतला कपड़ा लिया है, तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा कफ आगे की तरफ लगा दूँगी, तो जिससे मेरी जो लेंथ है स्लीव्स की वो बढ़ जाएगी। उसके बाद में हमें जो है नीचे शेप देना है। तो इसके लिए हम इसका हाफ़ करेंगे, यानी जितना भी आपने यहाँ पे चौड़ाई लिया है नीचे की तरफ वो हाफ़ करेंगे दोनों तरफ से, और इसे इस तरह से मिला देंगे बिल्कुल राउंड। जो नीचे वाला हिस्सा हमने देखिए आगे वाले हिस्से से बिल्कुल जॉइंट किया है, और आगे वाले हिस्से को भी हम थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। उसके बाद स्लीव्स का हमें यहाँ पे गोलाई लेना है। तो सेम इसी तरह से आपको अपना भी करना है। उसके बाद इसका हाफ़ करेंगे, तो यहाँ पे हाफ़ जो है वो 1.5 इंच आ रहा है, तो इतना हम मार्क करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे हल्का सा शेप देना है। ये मतलब ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो दे, नहीं तो आप सीधा भी इस तरह सिल सकते हैं। तो इसके बाद में हम देखिए इसकी कटिंग इस तरह से करके हटा देंगे, और यहाँ पे नॉच लगा देंगे कि जहाँ तक हमें जो है वो कफ लगाना है इसके अंदर। इसके बाद जो है हमें हमारी स्लीव्स को थोड़ा सा लंबा करना है, तो हम यहाँ पे कपड़े को 4 बार इस तरह फोल्ड करेंगे, और जितनी हमें स्लीव्स चाहिए उसकी लंबाई हम ले लेंगे। अगर आपको आगे की तरफ से इलास्टिक लगाना है तो ये आपको थोड़ा सा चौड़ा रखना होगा, लेकिन इसके अंदर क्योंकि मैं इलास्टिक नहीं लगा रही इसलिए मैंने सीधा उतना ही रखा है। और देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी जो लंबाई है बैक वाली वो देखिए इस तरह से रहती है। ये हमारे सर के ऊपर से रहता है, इसलिए ये बैक लेंथ जो है वो लंबी रहती है, और स्लीव्स भी हमें जो है थोड़ी लंबी ही रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम छोटी रखेंगे तो वो खिंचाव पड़ेगा हाथ की तरफ और वो टाइट हो जाएगा। उसके बाद में हमें जो है वो माथा पट्टी कट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो चौथा हिस्सा लिया था हमारे फेस का, सेम वही नाप हम यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे उतना ही मार्क करने के बाद में आगे स्ट्रिप के लिए हम मार्क कर देंगे। तो ये स्ट्रिप भी आप अपने हिसाब से लंबी या छोटी बना सकते हैं, जितना आप टाई कर सके। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे तो आप 8 इंच तक रखिए, बच्चों के लिए बना रहे तो आप 5 इंच भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो है फ्रंट नेक लेंगे। तो अगर आप बड़ों में बना रहे तो आप जो है वो 5 इंच तक ले सकते हैं, 3 इंच ले सकते हैं। क्योंकि मैं डॉल के हिसाब से बना रही तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच ही रखूँगी, वो ज़्यादा नहीं। अगर आपको इलास्टिक लगानी है आगे की तरफ नेक में तो आप नेक को थोड़ा बड़ा रखिए, ताकि इलास्टिक लगाने के बाद में वो छोटा हो जाए। लेकिन अगर आपको इलास्टिक नहीं लगानी है तो जैसे हमारे नॉर्मल अबाया में जो नेक होता है 3 इंच या फिर 4 इंच उतना आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक की कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल देखिए इस तरह से जैसे हम ड्रेस की कटिंग करते हैं ना नेक बनाने में, बिल्कुल उसी तरह से हमें कटिंग करनी है। उसके बाद में आप चाहे तो क्रॉस पट्टी कट करके डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको वैसा नहीं आता है तो आप डायरेक्ट इस तरह हाफ फोल्ड करिए फैब्रिक को, और उसके ऊपर रख के इस तरह से कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए नेक की कटिंग हो गई है। अब इस पट्टी की भी मैंने कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे जितनी चौड़ी आपको रखनी है उतनी आप रख सकते हैं, 1 इंच या 1.5 इंच जितनी आपको चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे देखिए इस तरह से। तो बस सिंपल हमें नेक इस तरह से ही बनाना है, और इस पट्टी को हम साइड से हल्का सा फोल्ड कर देंगे। उसके बाद में इसे हम अटैच कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अटैच भी कर दिया है, और यहाँ पे मैंने नॉच भी लगा दिए हैं ताकि अच्छी तरह से टर्न हो जाए।
इसके बाद में हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमें जो है इसके अंदर इलास्टिक लगानी है। तो इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और बस एक ही सिलाई हमें यहाँ पे लगानी है। अगर आपको डायरेक्ट सिलाई नहीं आती है तो आप पहले सुई धागे से कच्ची सिलाई करिए, उसके बाद में जो है इसके ऊपर सिलाई करिए। उसके बाद इलास्टिक हम ले लेंगे, जितनी हमारे जो है नेक के हिसाब से ज़रूरत रहेगी उतनी इलास्टिक हम इसके अंदर डालेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में दोनों तरफ से हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से आपका नेक जो है वो रेडी हो जाएगा सामने की तरफ से। इसके बाद में हम जो है सेकंड पार्ट जो हमारा पीछे वाला है उसके अंदर हम ये माथा पट्टी जो हमने कट करी थी वो अटैच करेंगे। तो उसे भी अटैच करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले हम जो है इसका हाफ़ करेंगे। देखिए इस तरह बराबर करते हुए सेंटर पॉइंट हम निकाल लेंगे माथा पट्टी का, यहाँ पे मार्क कर देंगे। सेम ऐसे ही जो है हम हमारे ये बैक वाला पार्ट जो रहेगा उसमें भी हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। देखिए यहाँ पे इस तरह करेंगे और उसके बाद में एक हिस्से को इस पे बराबर रखते हुए हमें सिलाई लगा के अटैच कर देना है। तो एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको बता रही हूँ। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए इतना अटैच मैंने कर दिया है। अब जो है हम यहाँ साइड में सिलाई लगाएंगे। जो हमारी स्ट्रिप रहेगी पहले इस पर हम सिलाई लगाएंगे, यानी दोनों स्ट्रिप पे हमें इस तरह साइड में सिलाई लगाना है और बीच का हिस्सा हम खुला ही रखेंगे। तो इस तरह से आपको जो है वो बड़ों का जिल्बाब अगर आप बना रहे हैं तो भी आपको इसी तरह सिलाई लगानी है। एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपने छोटा सा बना लिया, तो फिर आपके लिए जो है बहुत आसान हो जाता है बड़े पे बनाना। लेकिन जब आप मेजर करें अपना, तो आप किसी और से अपना जो है वो नाप ले सकते हैं। आप खुद से अगर मेजर टेप लेके करेंगे तो आपका जो मेजरमेंट है वो सही नहीं आएगा। तो बेहतर है कि आप किसी से मेजर टेप पकड़ने के लिए बोल दें, तो आपका जो सही लेंथ रहेगी जिल्बाब की वो सही आएगी। वरना अगर आप जो है अपने हिसाब से करेंगे तो कपड़ा जो है ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसे पलट देंगे और इसका पॉइंट भी हम निकाल देंगे। दोनों तरफ से मैंने पॉइंट निकाल दिया है। अब ये बीच वाला हिस्सा हम इस तरह फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। तो हमारी जो माथा पट्टी है वो आसानी से देखिए अटैच हो जाती है। तो इस तरह से अगर आपको स्कार्फ भी बनाना है, सिंपल आपके पास दुपट्टा है और आपको जो है वो हिजाब की तरह बनाना है, तो सेम ऐसी माथा पट्टी आप लगा के जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद में हमें जो है इन दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो यहाँ से जो हमारा स्लीव्स वाला हिस्सा था इसे हम जॉइंट कर देंगे और यहाँ से भी हम यहीं से जहाँ से हमने इलास्टिक को लगाई थी बिल्कुल यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा के इसे अटैच कर देंगे। तो जिल्बाब बनाने के लिए आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए क्रैप फैब्रिक लिया है। ये बहुत ही जो है सस्ता भी रहता है और कंफर्टेबल भी रहता है। अगर आपको बड़ों के लिए बनाना है तो आप 4 मीटर से ज़्यादा ही कपड़ा लें। जिल्बाब जो है वो विथ के हिसाब से सही बनता है। जैसे अगर आपका फैब्रिक जो है ज़्यादा विथ का है तो आपका जिल्बाब जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन अगर कम विथ का फैब्रिक आप ले रहे हैं तो आप कम से कम 4.5 से 5 मीटर तक फैब्रिक लीजिए, क्योंकि स्लीव्स जो है वो छोटी हो जाती है तो आगे की तरफ जो है वो ज़्यादा कपड़ा लगाना पड़ जाता है। इस वजह से जो है यहाँ पे हमें जो है कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे स्लीव्स अटैच करना है। तो दोनों शोल्डर जॉइंट करने के बाद में मैंने यहाँ पे स्लीव्स को अटैच किया है। तो लंबाई देखिए यहाँ पे मेरी बराबर हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बस डबल फोल्ड करके कफ की तरह लगा दिया है। यानी अगर आप जो है ज़्यादा विथ की फैब्रिक में जिल्बाब बना रहे हैं तो बस इस तरह से डबल फोल्ड करके आप एक पट्टी लगा देंगे, उसके अंदर इलास्टिक डाल दें, तो भी आपका जो है वो जिल्बाब की स्लीव्स बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अगर कपड़ा कम है तो आप थोड़ी सी लंबी स्लीव्स कट करिए, उसमें अटैच करिए। उसके बाद जो है वो इलास्टिक लगाना वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो इलास्टिक लगाएं, आप चाहें तो डायरेक्ट जो है इसी तरह सिलाई लगा के छोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए साइड की सिलाई भी लगा दी है। उसके बाद में हम यहाँ हल्का सा कट लगा देंगे। ये जो हल्का गोलाई वाला हिस्सा रहता है इसे मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें इलास्टिक नहीं डाली है, जो मैंने स्लीव्स बनाई है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो जिल्बाब है ये ऊपर से अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हम यहाँ पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो पूरा गोलाई से हम इसमें इस तरह से सिलाई लगा के इसे ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जिल्बाब मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैंने नीचे सिलाई भी लगा दी है और स्लीव्स देखिए मैंने यहाँ पे बस एक कफ की तरह बनाया है और फ्रंट नेक मैंने जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे इलास्टिक डाल दिया। अगर आपको नहीं डालना आप डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो मैं इसे आपको पहना के बताती हूँ, क्योंकि मैंने जो है इसका ही नाप लेके बनाया था। तो देखिए ये इस तरह से रहता है। इसे डायरेक्ट आपको जो है सर में डालना होता है। और जो हमने स्ट्रिप लगाई है इसे आप चाहें तो गर्दन के पीछे मतलब अंदर की तरफ से भी इसे बांध सकते हैं, और आप चाहें तो जो है इसे डायरेक्ट बाहर की तरफ से भी टाई कर सकते हैं। तो स्लीव्स देखिए इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो इस तरह से बस आपको पीछे की तरफ इसे घुमाना है और टाई करना है। तो ये इस तरह से मैंने इसे टाई भी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ, ये फ्रंट लेंथ बिल्कुल सही आती है अगर हम बैक लेंथ जो है वो जिल्बाब की सही से लेते हैं। तो
और ये माथा पट्टी जो हमने लगाई है, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये जिल्बाब बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो छोटे बच्चों का भी आप इस तरह से बना सकते हैं नमाज के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।